वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू शिपिंग माइंड्स मीनू। हम कर रहे हैं यूनिट 3 और जल्दी जल्दी हम इस सिलेबस को जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एचटेट का जो एग्जाम है उसमें टाइम है, लेकिन नेट के एग्जाम में टाइम नहीं है। तो मैं फिर भी ट्राई करूंगी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यूनिट 3 में हमने सोशल स्ट्रक्चर, एसोसिएशन, ये सब कुछ किया। अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशन सिंपल आपको याद रखना है कि एस्टेब्लिश्ड रूल्स, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। दैट्स इट, जो हमें हेल्प करते हैं कि हमें आगे कैसे कैसे काम करना है। यानी कुछ रिटन चीजें जो हमें हेल्प करती हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे चीजों को आगे लेके जाना है। तो वो होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन। हर्बर्ट स्पेंसर जो है, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी बुक फर्स्ट प्रिंसिपल में जो उन्होंने लिखी थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी अपनी बुक फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूशन वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्ट्रक्चर वर्ड को भी हर्बर्ट स्पेंसर ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। इसी के साथ जो फर्स्ट प्रिंसिपल बुक है उसमें उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन है क्या। इंस्टीट्यूशन, ये आपको डेफिनेशन याद रखना जरूरी है। कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी जरूरी है ताकि वो हेल्पफुल हों। इंस्टीट्यूशन एज द ऑर्गन्स दैट परफॉर्म सोसाइटी फंक्शंस। इंस्टीट्यूशन क्या है? एक सोसाइटी का ऑर्गन की तरह है। जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी है, हमारा हार्ट है, हमारे बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं। अभी मेरी बॉडी मुझे हेल्प कर रही है मूव करने के लिए, मैं बोल पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, मैं चीज़ों को समझ पा रही हूँ, मेरा ब्रेन मुझे हेल्प कर रहा है। तो ये मेरे ऑर्गन्स हैं जो मेरी बॉडी को मूव करने के लिए और अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से सोसाइटी है और उसका ऑर्गन है इंस्टीट्यूशन, जो उसे हेल्प करता है रन करने के लिए। तो सिंपल सा ये मीनिंग है इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डब्ल्यू.जे. सुमनर है। डब्ल्यू.जे. सुमनर ने अपनी बुक फोकवेज जो 1906 में उन्होंने लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या बोला। ही सेड दैट इंस्टीट्यूशंस आर कलेक्टिव मोड्स ऑफ बिहेवियर। कलेक्टिव मोड्स ऑफ बिहेवियर का ये मतलब है, क्या इंस्टीट्यूशन में सिर्फ मैं अकेली हूं? नहीं, हम सब मिलके, सभी लोग मिलके इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं, इसलिए ये कलेक्टिव मोड ऑफ बिहेवियर है। खाली एक इंसान से इंस्टीट्यूशन जो है फॉर्म नहीं होता, बनता नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि प्रेस्क्राइब्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इंस्टीट्यूशन क्या है? प्रेस्क्राइब्ड, यानी एक तरह से जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर हम दिखाने जाते हैं तो हमें प्रेस्क्रिप्शन देता है कि आपको ये खाना है, आपको कोई बीमारी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, ये चीजें आपको खानी है। तो वो एक प्रेस्क्रिप्शन आपको देता है। तो बिल्कुल उसी तरह से इंस्टीट्यूशन क्या है? एक प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ बिहेवियर है, यानी आपको कैसे चीजें करनी है, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, आपको चीजों को करने में हेल्प करता है इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट डब्ल्यू.जे. सुमनर ने कहा दे बाइंड द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टुगेदर। इंस्टीट्यूशन जो है वो हेल्प करता है कि हम सब मिलके एक साथ रहें, किसी में भी किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सभी मिलके टुगेदरली एक साथ काम करें, वो उसमें मेन रोल होता है इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। तो देखिए, हम कई बार क्या कहते हैं, बोलने में हमें ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज आर सेम। नहीं, लेकिन वो दोनों अलग हैं। इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स टू डू थिंग्स, बिहेव इन अ मैनर, ये सब कुछ में इंस्टीट्यूशन जो है वो हेल्प करता है। तो इंस्टीट्यूशन क्या है? नॉर्मेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वही कि हमें पता है हमें ऐसे ऐसे बिहेव करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो नॉर्मेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज क्या है? इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज होती हैं सोशल सिस्टम थ्रू विच दीज एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यानी वो सोशल सिस्टम जिसके थ्रू हम लोग अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम चीज़ों को ठीक सही ढंग से कर पाते हैं, फंक्शन जो है सोसाइटी के परफॉर्म हो पाते हैं, उसे बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। तो ये है डिफरेंस इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज में। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करें, मैसेज कर दिया करें एक छोटा सा, एंड कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो उसके लिए भी आप मुझे ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।